कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर भी हो सकता है जो मतलब लॉजिक को ही बदल दे? एक ऐसी जगह जहां आर्किटेक्चर के सारे नियम मानो टूटते हुए लगते हों? तो चलिए आज बात करते हैं चीन के एक ऐसे ही मेगा सिटी चॉन्किंग की। जानते हैं, इसे एक बड़ा ही अनोखा नाम मिला है, 8D शहर। अब सवाल ये है कि आखिर एक ही बिल्डिंग में दो अलग-अलग ग्राउंड फ्लोर कैसे हो सकते हैं? सुनने में ही अजीब लगता है ना? और यही सवाल इस शहर के सबसे बड़े राज को खोलता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक होटल के बड़े ही मजेदार और हैरान करने वाले किस्से से। इसी से शहर की असलियत पता चलेगी। सोचिए, आप होटल के ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकले और एक सड़क पर आ गए। फिर आपने लिफ्ट ली, 12वीं मंजिल पर गए और वहां से बाहर निकले तो एक और सड़क, मतलब एक ही बिल्डिंग लेकिन दो अलग अलग ग्राउंड फ्लोर। और यहीं से समझ आता है कि इस शहर को 8D आखिर कहते क्यों हैं। तो ये जो 8D है ना, इसका मतलब कोई साइंस फिक्शन वाला 8वां डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब है शहर का मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स लेआउट, जहां जमीन के कई लेवल हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बस देखते ही बनता है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा शहर बना कैसे? क्या ये कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है? नहीं, इसका जवाब छिपा है उस जमीन में जिस पर यह शहर खड़ा है। जैसे इस क्वेसिंग बिल्डिंग को ही देख लीजिए। एक तरफ से देखेंगे तो लगेगा कि ये बस 2 मंजिला इमारत है जो सड़क से शुरू हो रही है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ जाते हैं वही इमारत एक 22 मंजिला गगनचुंबी इमारत बन जाती है जो एक चट्टान के किनारे बनी है। कमाल है ना? और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी इंजीनियरिंग का नतीजा है। असल में पूरा का पूरा शहर एक विशाल पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बाहर के लोगों को ही नहीं बल्कि चीन के टूरिस्ट को भी उतना ही हैरान करता है। तो अब जब हम ये समझ गए कि शहर पहाड़ों पर बना है, तो चलिए अब यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में बसे कुछ इंजीनियरिंग के चमत्कारों को देखते हैं। ये देखकर तो सच में यकीन नहीं होगा। क्या कभी सुना है कि एक ट्रेन एक रिहायशी बिल्डिंग के आर पार चली जाए? नहीं ना? तो मिलिए लिजिबा मेट्रो स्टेशन से। ये चोंकिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे फेमस नमूना है। जी हाँ, ये एक चालू मेट्रो लाइन है जो सीधे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की 6ठी से 8वीं मंजिल के बीच से गुजरती है। मतलब नीचे और ऊपर लोग रहते हैं और बीच से ट्रेन जाती है। और मजे की बात, एडवांस्ड साउंड इंसुलेशन की वजह से अंदर के लोगों को ट्रेन की आवाज तक नहीं आती। है ना कमाल की बात? सच में ये शहर एक प्याज जैसा है, जितनी परतें हटाओ उतनी नई परतें निकल आती हैं। अब तक तो हम ऊपर ऊपर घूम रहे थे, अब चलिए इस शहर के एक और चमत्कार को देखने के लिए जमीन के अंदर चलते हैं। ये है क्राउन एस्केलेटर और इसकी लंबाई जानते हैं कितनी है? पूरे 112 मीटर। इतना लंबा है कि इसे ऊपर से नीचे तक जाने में पूरे 3 मिनट लग जाते हैं। ये सिर्फ एक एस्केलेटर नहीं है, ये एक छोटा सा सफर है। और ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये एशिया का सबसे गहरा एस्केलेटर है जो करीब 20 मंजिल नीचे जाता है। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो एक बड़ी पहाड़ी से बटे शहर के 2 हिस्सों को जोड़ता है। अच्छा, इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा चोंगकिंग चीन के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बनता जा रहा है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि हर साल यहाँ 23 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है होंग्या केव। यहाँ का माहौल तो देखने लायक है। कहते हैं यहाँ सोमवार को भी ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार चल रहा हो, हर तरफ बस भीड़ ही भीड़। तो ये होंग्या केव, जिसका इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है, एक खड़ी चट्टान पर ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी है। पहले एक किला हुआ करता था और आज यहाँ रेस्टोरेंट्स और दुकानें हैं। पर इसकी असली खूबसूरती दिखती है रात में, जब ये पूरी जगह सुनहरी लाइटों से जगमगा उठती है तो नज़ारा बस देखने लायक होता है। तो आखिर में बात ये आती है कि चोंगकिंग जैसा शहर हमें सिखाता क्या है? ये सिर्फ इंजीनियरिंग के कुछ अजूबों का कलेक्शन तो नहीं है। ये शहर दिखाता है कि कैसे हाइपर मॉडर्न इंजीनियरिंग को कुदरत के साथ मिलाया जा सकता है। चोंगकिंग ने अपनी मुश्किल ज्योग्राफी से लड़ने के बजाय उसे गले लगाया है और इसी वजह से ये एक अनोखा शहरी मॉडल बन गया है। तो सवाल ये है, क्या ये अजीब,
मल्टी लेयर डिजाइन ही मुश्किल जगहों पर शहर बसाने का भविष्य है? क्या चॉन्किंग हमें ये दिखा रहा है कि भविष्य के शहर कैसे बनाए जाने चाहिए, जहां इंसान की सोच और कुदरत एक साथ मिलकर कुछ नया बना सकें?